कंपनी की असफलता मतलब लीडरशिप इशू। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जिनके पास रिसोर्सेज, टैलेंट और टेक्नोलॉजी सब कुछ था, फिर भी वो असफल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। और ये निर्णय लेता कौन है? लीडर। कोडक, नोकिया, ब्लॉकबस्टर जैसी दिग्गज कंपनियां जिनके पास संसाधन थे, ब्रांड थे, ग्राहक थे, फिर भी क्यों गिर गई? क्योंकि इन कंपनियों ने बदलाव को पढ़ने का हुनर खो दिया था। कंपनी बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखली हो चली थी। जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की बागडोर संभाली, कंपनी बस ट्रक बनाती थी, लेकिन उनका सपना था हर भारतीय के पास कार हो। इस सोच से बनी टाटा इंडिका भारत की पहली देसी कार थी। फिर उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो केवल 1 लाख रुपए में। एक आम आदमी के लिए कार का बड़ा सपना। लोगों ने आलोचना की, लेकिन उन्होंने कहा एक वादा किया था, उसको निभाना जरूरी है। 2008 में उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। दुनिया ने हैरानी जताई, लेकिन रतन टाटा ने साबित किया कि भारत भी ग्लोबल लीडर बन सकता है। आज टाटा मोटर्स देश की ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्रांति में आगे है। नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी जैसे मॉडल आज सड़क पर दौड़ रहे हैं। श्रेय जाता है रतन टाटा की दूरदर्शी नेतृत्व और देशभक्ति को। ट्रू क्वाजन यही कहता है कि जब लीडरशिप सतही हो जाती है और कंपनी अपने मूल्यों से हट जाती है, तो कंपनी बाहर से तो चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। 2009 में टोयोटा कार रिकॉल क्राइसिस से गुजर रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी के लीडर आकियो टायोडो ने कहा, हमने अपने मूल्यों से दूरी बना ली थी, आज वक्त है हम फिर से अपने जड़ों की तरफ लौटें। टोयोटा ने तब मशीनों पर निर्भरता घटाई और इंसानों को फिर से मास्टर क्राफ्टमैन की भूमिका में लगाया। क्योंकि ट्रू काइजन तभी संभव है जब इंसान खुद बदलाव का एक हिस्सा बने। नंबर 2, नेता और कोच। नेता कोच की तरह होता है। लीडरशिप का सबसे अच्छा उदाहरण हमें खेल के मैदान में मिलता है। सोचिए कि एक क्रिकेट कोच को वो खुद बैटिंग या बॉलिंग नहीं करता, लेकिन वो हर खिलाड़ी की ताकत को पहचानता है। लीडरशिप का मतलब यही नहीं है कि आप हर फैसले में दखल दें, आप टीम को एम्पावर्ड करें। जैक वेल्च ने 80-90 के दशक में डूबती हुई जी को ग्लोबल पावर बनाया था। नंबर 3, लीडरशिप के 3 पिलर। सबसे पहला डायग्नोज करना, दूसरा एडप्ट करना। जैसे अमेजॉन हर क्वार्टर में अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, पर टारगेट को नहीं बदलता। नंबर 3, कम्युनिकेशन, सरल, प्रभावशाली और दिल से। इंदिरा नूई, पेप्सी कंपनी की पूर्व सीईओ, अपने 2.5 लाख एम्प्लॉय के बच्चों को हैंड रिटन पत्र भेजती थी, ताकि वो जान सकें कि उनके माता पिता उनके लिए कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट बाय 2 लेयर्स डाउन। बहुत सारे सीईओज सिर्फ अपने डायरेक्ट रिपोर्टी पर ट्रस्ट करते हैं, परंतु असली लीडरशिप तब शुरू होती है जब आप उस लेयर से मिल पाते हैं जो असल में काम कर रही है। अगली बार चाय किसी सीनियर के साथ नहीं, शॉप फ्लोर पर पीजिएगा। एफिशिएंसी बनाम इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी बनाम इफेक्टिवनेस। क्या बन रहा है, क्या बना रहे हो? हम अक्सर पूछते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, पर सवाल होना चाहिए क्या ग्राहक को वही मिल रहा है जो उसे सच में चाहिए? टोयोटा तीसरी शिप नहीं चलाता, पर मुनाफे में सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते नहीं, सोच कर चलते हैं। तेज भागने से नहीं, सही दिशा में चलने से मंजिल मिलेगी। थीम्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे नासा करती है वैसे हम क्यों नहीं करते? नासा हर मिशन से पहले थीम्ड वॉक थ्रू करती है। हर इंजीनियर जानता है कि किस चीज पर फोकस करना है। आप भी अगले विजिट पर थीम चुनिए, सुरक्षा, क्वालिटी या टीम वाइब्स। सुबह 8 बजे जाइए जब शिफ्ट शुरू होती है। सबसे गहरा बिंदु, भावनात्मक जुड़ाव। लीडरशिप केवल केपीआई नहीं होती, लीडरशिप होती है वो नजरिया जो दूसरों के दर्द को अपना बना ले।
इना.com में कर्मचारियों को कार डीलर ने ठग लिया। सीईओ कैलिन मैक्लॉइन ने पूरी टीम लेकर डीलर के पास गए और इंसाफ दिलाया। आप सोचिए, अगर आपकी टीम को लगे कि हमारे लिए भी कोई खड़ा है तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी एक इंसान के लिए खड़े हो जाना 100 लोगों को नई ऊर्जा दे देता है। लीडर टीम को निर्णय के साथ साथ विजन, इमोशन और टारगेट भी देता है। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर लीडर बनता है। सवाल है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? स्टूडेंट्स को लगेगा मुझे भी तो स्पोर्ट्स टीम को लीड करना है। हाउसवाइफ सोचेगी मैं भी तो घर चलाती हूँ। मैनेजर को लगेगा मुझे लोगों को बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है। लीडर बनने के लिए चेयर नहीं, क्लियर कैरेक्टर चाहिए। लाउड कमांड नहीं, आगे बढ़ने की सोच चाहिए। आज भी काफी लोग सोचते हैं कि लीडर बनने का मतलब है डर बैठाना, सब कुछ कंट्रोल करना, हर चीज पर नजर रखना, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ट्रू काइजन गलत सोच को तोड़ता है। अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि लीडर का मतलब हर मीटिंग में उनका बोलना जरूरी है, हर छोटी छोटी बात पर उनकी अनुमति जरूरी है और सबको लगे कि सर गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा। सच्चा लीडर वही है जो डर की नहीं, भरोसे की संस्कृति अपनाता है। 24/7 कंट्रोल कोई लीडरशिप नहीं, यह माइक्रो मैनेजमेंट की बीमारी है। नेतृत्व लीडरशिप को पद नहीं चाहिए, यह वो दृष्टि है जो अंधेरे में भी दिशा दे सके। जब आप ऑफिस जाएं, सिर्फ अपनी सीट पर ना बैठिए, एक जोड़ी नई आंख से लोगों को देखिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। असली लीडरशिप जो लोगों को साथ लेकर चलना सिखाती है। ट्रू काइजन्स बिगिंस नॉट विद द प्रोसेस बट विद द पीपल। थैंक यू वेरी मच।